जहां एक तरफ रूस ने ऑपरेशन जेड शुरू कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन जेड, जिसकी वजह से यूक्रेन में हड़कंप मच गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति बौखलाकर अमेरिका और नाटो से क्या कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है बाइडेन के वॉर रूम में। इन सब के बीच भारत ने क्या चेतावनी जारी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, जहां बाइडेन, ब्लिंकेन, ऑस्टिन, माइले, ये सारे बड़े दिग्गज हैं। इस एक टेबल पर आप देखोगे तो अमेरिका के जो शासन चलाने वाले हैं, लगभग सारे महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे हैं। सेना का अध्यक्ष हो, विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या प्रवक्ता हो, हर कोई यहाँ मौजूद है। ये खास डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन है किसके ऊपर? तो ये डिस्कशन है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन और रूस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब एक स्टेज ऊपर ही जा रहा है। असर ये हो रहा है कि यूक्रेन के अंदर बौखलाहट बढ़ने लगी है। बौखलाहट बढ़ने का भी बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि जो सीमावर्ती शहर हैं, डोनबास के इलाके, वहाँ बमबारी काफी तेज कर दी गई है। करीब 1 घंटे तक बमबारी चली है। और वहीं अगर इन दो नेताओं की बात करें, अमेरिका और यूके के, तो दोनों बस यही कहने में लगे हुए हैं कि कभी भी हो सकता है हमला। और डर इस बात का हो रहा है इन्हें कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, बल्कि उससे आगे पोलैंड वगैरह पर भी हमला कर सकते हैं। अब पोलैंड चूंकि नाटो का मेंबर है, ऐसे में आर्टिकल 5 लागू होता है, तो पोलैंड में अपनी सेना भी उतार रहा है नाटो। पर यही नाटो ये वादा नहीं कर रहा है कि यूक्रेन को लेकर क्या करेगा। लगातार टैंक, तोपों की तैनाती और बढ़ती जा रही है, और अब तक ये निकल कर नहीं आया है कि नाटो या अमेरिका यूक्रेन के लिए क्या करने वाला है। यूक्रेन की एक जिद कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, ये जिद उसके लिए बड़ी समस्या बन रही है। और ठीक वही सिचुएशन खड़ा हो रहा है जो सिचुएशन जॉर्जिया के साथ खड़ा हुआ था। जॉर्जिया ने भी जिद पकड़ी थी कि वो नाटो का मेंबर बनेगा, जिसके बाद जॉर्जिया पर रूस ने हमला कर दिया था। उसके बाद उसकी सारी गर्मी निकल गई और नाटो में शामिल होने का भूत भी उतर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉर्जिया पर रूस ने कब्जा कर लिया, बल्कि जॉर्जिया अभी एक स्वतंत्र देश है और नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन अपने फैसले खुद ले रहा है। रूस दरअसल यही चीज चाह रहा है यूक्रेन से, और यूक्रेन इस मांग को मानने के बजाय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के चक्कर में अपने आप को तबाह करने के लिए जुटा हुआ है। और वही नाटो, वही अमेरिका अभी तक कोई खास जवाब नहीं दे रहे हैं। अब बौखलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीधे ये कह दिया है कि हम आपके सैंक्शंस का क्या करेंगे जब हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, जब हम बम्बार्डमेंट में घिर जाएंगे, जब हमारे लोग मारे जाएंगे, तब ये सब कुछ हो जाएगा, तब आप प्रतिबंध लगा दोगे। प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा होगा? जर्मनी नॉर्थ स्ट्रीम 2 को बंद करेगा नहीं, और गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचेगा यूरोप, और जर्मनी जो गैस लेगा उसका फायदा तो रूस को मिलेगा ही। तो फिर आपके प्रतिबंधों से हमें क्या फायदा होने वाला है? हम जब रूस के कब्जे में ही चले जाएंगे, हम जब एक स्वतंत्र देश ही नहीं रहेंगे, और तब आप कह रहे हो कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? नाटो और अमेरिका हमारी सुरक्षा का वादा क्यों नहीं करता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे? आप देख सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति के ये बयान। We don't need your sanctions after the bombardment will happen, and after our country will be fired at, or after we will have no borders, or after we will have no economy, or parts of our countries will be occupied. Why would we need those sanctions then? What is this about? So when you're asking what can be done, well, lots of different things can be done. We can even provide you the list. The most important is willingness. खैर, यूक्रेन अपनी जगह बिल्कुल सही है। या तो यूक्रेन को सही रास्ता दिखलाना चाहिए कि सीधे सीधे नाटो में शामिल होने से इनकार कर दो। कहीं न कहीं रूस अपनी जगह पे सही है। इसलिए सही है कि मान लीजिए हमारे साथ कुछ ऐसा हो कि नेपाल में चीन बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने लगे हमारी तरफ मुंह करके, और नेपाल के साथ कुछ समझौते ऐसे कर ले, तो क्या हम उस चीज को पसंद करेंगे? हमारी सुरक्षा के लिए
लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। रूस ठीक ऐसा ही कर रहा है। रूस भी यूक्रेन को यही कह रहा है कि आप सिर्फ ये कह दो कि आप नाटो में शामिल नहीं होगे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई भी इस मामले को लेकर बयान नहीं आ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जैसे जैसे जंग की आशंका बढ़ती जा रही है, कहने को तो अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान से ही लगता है कि इनके बीच सब कुछ सही नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का गुस्सा तो इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने कहा कि जब हम कब्र में चले जाएंगे तब विदेशी सैनिक मदद के लिए आएंगे। क्या ये सही है? इसके लिए हम तैयार नहीं है। खैर, इन सब के बीच खबर भी कुछ इसी तरीके से आ रही है कि रूस की फोर्स, रूस की टैंक वगैरह आगे बढ़ रहे हैं और रूस ने ऑपरेशन जेड शुरू कर दिया है। रूस के टैंक और ट्रक समेत 200 वाहन यूक्रेन सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बता दें, इनके हर हथियार पर जेड लिखा गया है और तोप हो, बंदूक हो, आपूर्ति वाहन हो, ईंधन हो, ट्रक हो, सब पर जेड लिखा हुआ है। और ये जेड काफी जल्दबाजी में लिखा गया है, जिसको देखकर यही लग रहा है कि इसे अचानक से ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है, जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि हो सकता है अब ये देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, इन सब के बीच भारत ने भी एक चेतावनी जारी कर दी है और भारत की इस चेतावनी से ये कंफर्म जैसा लग रहा है कि ये युद्ध होकर रहेगा। दरअसल भारत ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि छात्र और नागरिक जो भी यूक्रेन में हैं, वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। इसका मतलब ये है कि अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है दोनों देश। वैसे आपको बता दें, भारत ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है ताकि जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनकी मदद की जा सके। तो साथ ही साथ भारतीय एयरलाइंस भी अब इस क्षेत्र में उतर रही है कि जल्द से जल्द जो भी नागरिक और छात्र हैं उन्हें वापस लाया जा सके। खैर, इन सब के बीच ऐसा लगता है जैसे यूके और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना हथियार बेचना चाह रहे हैं और यूक्रेन इन सब के बीच पीस कर अपनी बर्बादी को बुला रहा है। यूक्रेन को सीधे सीधे नाटो में शामिल होने से इनकार कर देना चाहिए और इस मामले से बच जाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन को ये लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर नाटो में शामिल होने से इनकार कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। We don't need your sanctions after the bombardment will happen and after our country will be fired at, or after we will have no borders, or after we will have no economy, or parts of our countries will be occupied. Why would we need those sanctions then? What is this about? So when you're asking what can be done, well, lots of different things can be done. We can even provide you the list. The most important is